आज की क्लास शुरू करते हैं हम। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले कुछ लेक्चर्स में है ना हम फलन या फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिटेल में बातचीत कर ली है। ठीक, लास्ट लेक्चर्स में एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स जैसे 1/x, एक्स स्क्वायर, 1/x², रूट एक्स, है ना, ये फंक्शंस हमने पढ़ लिए बिना किसी एडिंग के, एल्जेब्रिक में ही पढ़ा दिए। अब एल्जेब्रिक फंक्शन बीजीय फलन को भी मैं फर्दर क्लासिफाई करने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शंस। इसके बारे में बात हो गई है हमारी पिछले क्लासेस में, बट कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी बता दिया करो, हिंदी में भी लिखा दिया करो। तो मैंने आज कोशिश की है इंग्लिश हिंदी साथ साथ लेके चलने की। ठीक है, क्या होते हैं बीजीय फलन? वे फलन जो चरों के योग, अंतर, गुणा, भागफल से बने हों बीजीय फलन कहलाते हैं। डिटेल में ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। शुरू करते हैं आज का लेक्चर का टॉपिक, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन। क्या होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन? ऐसे फंक्शन जिन्हें हम a0x की पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a0, जहाँ पे a0 जीरो ना हो, उस फॉर्म में लिख पाए, ऐसे फंक्शन के क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएंगे। यहाँ पे a0, a1, a2, an ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। ठीक, और n बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना। कुछ बुक्स में यहाँ पे नेचुरल नंबर मिलेगा, कुछ बुक्स में यहाँ पे होल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। n बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको भी फर्दर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रही है ना बात? इसे भी आगे यस फर्दर सर। क्लासिफाई किया जा सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन को भी। कैसे? हम यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस लगा दें। पहली कंडीशन क्या हो कि यहाँ पे a0 जीरो ना हो, x की वैल्यू क्या लिख दो आप? 1 लिख दो। ठीक है, x क्या लिख दें हम? 1 लिख दें। तो ये सब एड वेड होगा कि कोई कांस्टेंट दे देंगे हमें, तो इसे क्या बोल दोगे आप? कांस्टेंट फंक्शन बोल दोगे। क्या बोल दोगे इसे आप? कांस्टेंट फंक्शन बोल दोगे। या और क्या बोल सकते हो आप? अच्छा, ये जो पावर n है इसे क्या बोलते हैं? डिग्री, है ना। पॉलिनोमियल की क्या बोली जाती है? इसे डिग्री या कोटि हिंदी में बोले तो। अगर ये पॉलिनोमियल जो है, जो बहुपद है, इसकी डिग्री है, इसकी कोटि क्या होगी? अगर a0 जीरो ना हो तो इसकी कोटि या डिग्री क्या होगी बच्चों? n होगी, है ना। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में अगर मैं आपसे और डिटेल में बात करूं, कांस्टेंट फंक्शन जिसे हम बोलेंगे, तो समझते हैं। अभी लिख लेना, कहीं नहीं जा रहे हैं। y इज इक्वल्स टू सी, कोई कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, मैंने c नॉट इक्वल्स टू जीरो बोला है, तो यहाँ पर c या तो पॉजिटिव हो सकता है या c नेगेटिव हो सकता है। अगर c पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट से गुजरेगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से गुजरेगा। ये c, डिस्टेंस कितनी होगी? c। अगर c ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट से गुजरेगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजरने वाला है। दोनों ही केस में इसका डोमेन क्या आ रहा है? देखो, प्रांत क्या आ रहा है इसका? x बिलोंग्स टू
हाँ, हिंदी में दोनों ही केस में रेंज क्या आ रही है बच्चों इसकी परिसर? y बिलोंग्स टू c। अच्छा, ये किसके सापेक्ष सममित है? किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है कर्व आपको? कांस्टेंट फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है? एक्स सिमेट्रिक एक अबाउट y एक्सिस। किसके सापेक्ष सममित दिख रहा है मैं ये? बाई के y सापेक्ष। अक्ष के सापेक्ष। समझ में आती है बात? चलो, बहुत अच्छी बात है। नोट करो इसे, नोट कर लो खटाखट से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। पेज एल्जेब्रिक फंक्शन में ही आगे पढ़ रहे हैं हम। मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ये बता दिया, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ये बता दिया। अब लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, है ना? जैसे अभी कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात की है, वैसे ही किसके बारे में बात करेंगे अब? लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नोट कर लिया इतना? कर लिया सर नोट। अच्छा, अगर c 0 हो गया तो क्या होगा? अगर यहाँ c 0 हो गया तो क्या होगा? एक अक्ष आ जाएगी ऊपर। इफ c इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा? ये कांस्टेंट फंक्शन तो रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन तो रहेगा, बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन में डिग्री डिफाइन नहीं होती है। सॉरी, c इक्वल्स टू 0 के लिए डिग्री डिफाइन नहीं होती है। अगर कांस्टेंट ही 0 हो गया तो आप तो कुछ भी लिख दो n की जगह। देखो यहाँ पर, अगर ये n नॉट 0 हो जाए, अगर ये n नॉट 0 हो जाए, है ना, कांस्टेंट ही 0 हो गया, तो यहाँ पे n कुछ भी हो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हर बार क्या आना है? 0 ही आना है। इसलिए 0 के लिए डिग्री डिफाइन नहीं होती है। नहीं ठीक है, हो। आती है क्या बात समझ में? अगर c इक्वल्स टू 0 है, ये फंक्शन तो होगा वो, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। या ऐसा नहीं बोल होगी। सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो होगा, नियत बहुपद तो होगा, लेकिन उसकी कोटि परिभाषित नहीं होगी। समझ में आया? समझ में आया क्या? कंफर्म ओके यस कर सर। सर। लें? यस सर। नोट कर लिया हो तो बता दें, आगे बढ़ जाएं हम। हो गया नोट। हो गया सर। हो ठीक, चलिए बच्चा, बहुत अच्छी बात है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे लीनियर फंक्शंस की। किसके बारे में बात करेंगे? लीनियर फंक्शन, रेखीय फलनों के बारे में बात होगी। क्या होता है? अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी की फॉर्मूला या इसकी डिग्री 1 हो, है ना, क्या हो इसकी डिग्री 1, एक घात का बहुपद क्या कहलाता है? रेखीय फलन या लीनियर फंक्शन कहलाता है। तो इसे एक बार डिटेल में देखते हैं। लीनियर फंक्शन, रेखीय फलन, y इक्वल्स टू क्या ले रखा है हमने? ax प्लस बी, है ना, यहाँ पे डिग्री n है, डिग्री 1 है, n नहीं 1, a की वैल्यू 0 नहीं है। अब इसका ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है? बेसिकली क्या है ये? स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा है, तो इसका ग्राफ
क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा है ना, इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन तो लिया नहीं है हमने, अभी हमने इसको कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्म में तो अलग ही ले ली ना बच्चों, हमने कांस्टेंट फंक्शन तो। ठीक है, तो इन चारों में से कोई सा भी एक हो सकता है। यहाँ पर भी डोमेन क्या दिख रहा है हमें? x बिलोंग्स टू r दिख रहा है। रेंज भी क्या दिख रही है लीनियर फंक्शन की? x बिलोंग्स टू r दिख रही है। ठीक, समझ में आती है क्या बातचीत? सिमेट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्लियर है क्या बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, लीनियर फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, है ना। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? y या fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का अगर कोई पॉलिनोमियल होगा, है ना, जिसकी डिग्री 2 होगी, तो उसे क्या बोल दोगे आप? क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल दोगे या द्विघात फलन बोल दोगे। ठीक है, यहाँ पे a 0 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात क्वाड्रेटिक फंक्शन से पहले, देयर आर only two functions which satisfy the relation। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रॉब्लम आती है। कौन कौन से फंक्शंस हैं वो? दीज आर, कौन कौन से हैं वो? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर n, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर n। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। ऐसे सिर्फ दो ही फंक्शंस हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सा रिलेशन? एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। नोट कर लें, लिख लें, ऐसे सिर्फ दो ही फलन हैं जो कि संबंध एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स को संतुष्ट करते हैं। वो फलन है एफ एक्स बराबर ये और एफ एक्स बराबर ये। ठीक, नोट कर लें तो बता देना। ऐसे सिर्फ दो ही फलन हैं जो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं। कौन कौन से हैं वो? एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स की पावर n और एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स टू द पावर n। हिंदी में लिखने में बोल रहा हूँ। माना एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। माना एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। माना एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है जो कि संबंध एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, जो कि संबंध एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0 को संतुष्ट करता है एवं एफ ऑफ 3 बराबर माइनस 26 है। एवं एफ ऑफ 3 बराबर माइनस 26 है।
तब fx का मान ज्ञात कीजिए, तब fx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, मैंने प्रॉब्लम लिख दी है आप लोगों के लिए, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक इंक से। ट्राई कीजिए इस एग्जांपल को, आंसर निकालिए इसका क्या आता है। fx निकालना है, आप लोग करिए, आप लोगों से नहीं होगी तो मैं करूँगा, ट्राई करो एटलीस्ट। हो रहा है क्या बच्चों? नहीं? चलो देखते हैं, मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन की ओर देखिए। इस रिलेशन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स को सेटिस्फाई करने वाले कितने फंक्शन है? सिर्फ दो। पहला एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स की पावर एन, दूसरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स की पावर एन। हमें क्या गिवन है? एफ ऑफ थ्री की वैल्यू गिवन है -26, तो जबरदस्ती करी इसके साथ और एक्स की जगह 3 पुट कर दिया। -26 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 की पावर एन, -27 इज इक्वल्स टू 3 की पावर एन। अब पॉजिटिव नंबर के ऊपर कोई भी पावर लगा दो, वो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये तो गड़बड़ है ना, नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। इस तरफ इस वाले एग्जांपल के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए फिर से किया, 1 माइनस 3 की पावर एन, -26 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 की पावर एन, तो 3 की पावर एन इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 27 आ गया। तो इससे तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, मतलब हमारा फंक्शन आ जाएगा इससे। तो क्या फंक्शन होगा हमारा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। आता है क्या समझ में? देखिए, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये समझ में आया ना क्यों रिजेक्ट हुआ? -27 इक्वल्स टू 3 की पावर एन कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इनके लिए 3 आ गई, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर एन, जहाँ पे एन की वैल्यू 3 होगी। आया समझ में सबको? आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये दोनों फंक्शंस, पता होने चाहिए, इन पे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की ओर। ठीक, चलिए क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं इन डिटेल। क्वाड्रेटिक फंक्शन y is equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है और a b c भी क्या है? तीनों के तीनों रियल। अब इस a को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट? क्योंकि ये y का जो साइन होगा, y का जो चिन्ह होगा, वो कौन निर्धारित करेगा? a। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? a के साइन पर। अगर a पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। मेरी बात समझ में नहीं आई ना? क्या बोल गए सर? तो देखो, सब स्क्रीन की ओर देखना, ये y इज इक्वल्स टू, मैंने a कॉमन लिया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय। पूर्ण वर्ग विधि बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी बाय का हाफ, तो बी बाय 2 है, का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
है ना, बचपन में पढ़ाया होगा आप लोगों को आपके टीचर्स ने। तो एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बशर्ते एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो क्या बन गया ए, ये बना एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस साइन कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुंच गए। क्या किया हमने, अज्यूम कर लिया, है ना, या हमें पता है b क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर हिंदी में। तो y इज इक्वल्स टू क्या बन गया, a एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a। इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y इज इक्वल्स टू a एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, a अंदर जाएगा तो 4a, इसको उठा के इधर लिया है, तो y प्लस डी बाय 4a इज इक्वल्स टू a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या मिला हमें, ध्यान से देखना, y प्लस डी बाय 4a इज इक्वल्स टू a एक्स प्लस बी बाई 2a मिला का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, लेट y प्लस डी बाय 4a को कैपिटल Y बोल दिया, x प्लस बी बाई 2a को कैपिटल X बोल दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ गई हमारे पास, इसकी फॉर्म आ गई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, या इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको 3 बोलो, इसको 4 बोलो, और इस बेचारी गरीब इक्वेशन को 1 बोलो, है ना। तो y इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिला, इक्वेशन 4 मिली, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, क्लास 11th में पढ़ के आए हो आप। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। परवलय की ये समीकरण आती है हमारे पास। ठीक, अगर आप यहाँ पे अब ध्यान से देखो तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब अगर a धनात्मक हुआ तो y धनात्मक होगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो इस कैपिटल Y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, a पर, है ना। तो अगर a धनात्मक तो y धनात्मक, a ऋणात्मक तो y ऋणात्मक, इसीलिए इस a को लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ये लीड करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है, कि y धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अच्छा, इस प्रूफ से हमें एक और बात समझ में आई कि जो समीकरण एक, जो इक्वेशन 1 है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक शेप में होगा। क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है ना। ग्राफ is always in the shape of parabola, है ना। आरेख हमेशा कैसा होगा, परवलयाकार होगा। आरेख हमेशा कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ये परवलयाकार है बच्चों, पैराबोलिक शेप है। कौन सी शेप है ये, पैराबोलिक शेप, परवलयाकार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस बी बाई 2a, कैपिटल वाई की वैल्यू y प्लस डी बाई 4a, है ना, और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है।
स्मॉल y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ये, और d की वैल्यू भी लिख देता हूँ, चलो b स्क्वायर माइनस 4ac है। ये सब अभी अभी हमने देखा, कहीं ना कहीं से निकाला है ना। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन नंबर 4 थी। अब बच्चों मैं इसका ग्राफ देखना चाह रहा हूं, किसका, ग्राफ ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। इसमें भी दो केस हो सकते हैं। पहला केस a ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो होगा तो y पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक। दूसरा केस a नेगेटिव हो, a नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, है ना। y नेगेटिव हो गया तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक। तो हमें यहाँ एक और बात समझ में आती है, क्या, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो माउथ ऑफ द पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। a लेस देन जीरो है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, आप हिंदी में लिख लेना, ऊपर की तरफ खुलेगा, मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, माउथ ऑफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। इसके लिए क्या लिख सकते हो, माउथ ऑफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। क्या बात समझ में आई हमें यहाँ पर, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, a लेस देन जीरो है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। क्रिस्टल क्लियर सबको। तो हमें दो बात समझ में आई, पहली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन 1 का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक शेप में होगा, है ना। दूसरा a ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ ओपनिंग अपवर्ड्स, a लेस देन जीरो तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, नोट करो। अब ये वाला पॉइंट देखो तो कौन सा है, इन दोनों कर्व्स में, है ना, मैं इसको v बोल रहा हूं, है ना, v कैपिटल x कोमा कैपिटल y, तो 0,0 यही दिख रहा है ना यहाँ पर, बोलो। रेस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दिख रहे हैं ना, v बोल दिया हमने उस पॉइंट को, v के कोऑर्डिनेट 0,0 दिख रहे हैं ना, दोनों में, दोनों कर्व्स में दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो फिर। ये कर्व, ये कर्व, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बी एक्स कोमा वाई, बी एक्स कोमा वाई। ये कब है, जब a ग्रेटर देन जीरो है। ये कब है, जब a लेस देन जीरो है। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड्स ओपनिंग डाउनवर्ड्स। इन पॉइंट्स को बच्चा हम बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। क्या बोलते हैं इन पॉइंट्स को हम,
वर्टेक्स शीर्ष, डेफिनेशन क्या है ना? साधारण शब्दों में भी बोलूंगा, अभी पहले मैथमेटिकल टर्म्स में बोल देता हूँ. पॉइंट वेयर कर्व changes its concavity. Point where curve changes its concavity known as vertex. है ना? साधारण शब्दों में सुनिएगा, ये देखिए गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, इस पॉइंट पे आके उठ रहा है, फिर यहाँ पे उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है, फिर इस पॉइंट पे आके गिर रहा है. तो इस पॉइंट पे अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है. यहाँ पे इसकी कॉन्केविटी क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना? तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, वर्टेक्स नाम दिया गया, शीर्ष नाम दिया गया. अब फॉर कैपिटल Y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर, है ना? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x, y दोनों ही केसेस में क्या आए थे, 0,0 आए थे. अभी अभी देखा था हमने, यहाँ पर देखो 0,0. अब मेरे पास कैपिटल X और कैपिटल Y तो होगा नहीं, मेरे पास तो इक्वेशन 1 होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहाँ पे स्मॉल x स्मॉल y होंगे. तो कैपिटल X कैपिटल Y को यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाई 2 है और y प्लस d बाई 4 है. लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं. तो x प्लस b बाई 2 है और y प्लस d बाई 4 है, b 0,0. तो क्या आ गया हमें समझ में, 4 y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? वर्टेक्स स्मॉल x स्मॉल y क्या होगा, माइनस b बाय 2a कोमा माइनस d बाय 4a. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस b बाय 2a कोमा माइनस d बाय 4a हो जाएंगे. किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए. करो अजीत सिंह, संजीव रावत जी, क्या कष्ट है, सब्र करो, अभी सब समस्याओं का इलाज होगा. अभी तो मैंने सिर्फ बोलना शुरू किया है. ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो ना y 0 होगा, ये क्या होगा ये क्या होगा, अगर y 0 हो गया तो समीकरण में बदल जाएगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना? उसका परवलयाकार थोड़ी होगा, फिर दो बिंदु आएंगे उसके तो अधिकतम. नोट करो इसे. मैं आपको पता है क्या करा रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिखवा देता, ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना. बट हमारी आदत नहीं है ऐसी कि मैं आपको चीज़ें रटवाऊँ. मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आप लोगों को एक एक चीज़ का प्रूफ करवा रहा हूँ कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये होते हैं तो क्यों होते हैं, पहले उसका प्रूफ करवाया है. फिर इधर देखो, मैंने आपको बोला a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा. क्यों खुलेगा पहले बताया, फिर लिखवाया है. ऐसे ही इस इक्वेशन, सॉरी इस एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ पैराबोलिक शेप में होता है. ये चाहता तो मैं डायरेक्ट लिखवा सकता था, लिखवाया क्या मैंने, नहीं, पहले प्रूफ करवाया है कि इसका ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है. ठीक है, मैं जो बोलता हूँ ना कि हमें क्यों का कीड़ा होना चाहिए, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है. तो मैं भी पहले आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ, ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है. डायरेक्ट लिखवाया क्या कुछ भी नहीं ना, फिर क्यों चिंता कर रहे हो व्यर्थ में. नोट करो इसे, आगे बढ़ेंगे फिर, टाइम हो. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में ही बात होगी. इसका मैं निकालना चाहता हूं इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस एट y axis
x इज इक्वल्स टू क्या होता है 0, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो y की क्या वैल्यू आ गई, c वैल्यू आ गई, है ना। तो हमें क्या बात समझ में आई, ग्राफ ऑफ y is equals to ax square plus bx plus c cuts the y-axis at point 0, c, ठीक। y is equals to x square plus bx plus c का ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करने वाला है, पॉइंट 0, c पर कट करने वाला है, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक नहीं है, नोट कर लो। तो अगर ग्राफ ये ग्रेटर देन 0 वाले केस में, ये a लेस देन 0 वाले केस में, ठीक है। y is equals to ax square plus bx plus c। अब हम बात करेंगे यहाँ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, किसके बारे में बात होगी, इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। एट x एक्सिस y इज इक्वल्स टू क्या होता है 0, तो क्या आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, जहाँ पे d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो यहाँ पे भी 3 केस बन सकते हैं, पहला d पॉजिटिव हो, दूसरा d 0 हो, तीसरा d नेगेटिव हो, ठीक है। अगर d पॉजिटिव है तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलने वाली है, 2 वैल्यूज मिलने वाली है मतलब कर्व x एक्सिस को 2 बार कट करने वाला है, ठीक। d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x की सिर्फ एक रियल वैल्यू मिलने वाली है, तो वो x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करने वाला है। d नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, तो वो कर्व x एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो d ग्रेटर देन 0 वाला केस में x एक्सिस को 2 बार कट किया, d इक्वल टू 0 में सिर्फ टच करके निकल जाएगा, d लेस देन 0 में ना तो कट करेगा ना ही टच करेगा। यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव है, ठीक। नोट करो इसे खटाखट से, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार जितना पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक। चलिए बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।